हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस कल्चर और टांजिरो आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट और नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन के साथ अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन कैसा फील कर रही है आपके बिना और उसकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है द मैजिशियन, नेक्स्ट आई है 3 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है 10 ऑफ वैंड्स और बॉटम में आई है क्वीन ऑफ कप। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है ट्रस्ट, नेक्स्ट आई है द मास्टर, नेक्स्ट आई है ऑर्डिनरीनेस, नेक्स्ट आई है सेलिब्रेशन और बॉटम में आई है कॉम्प्रोमाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड आई है द मैजिशियन की कार्ड, उसके नीचे ही आई है ट्रस्ट की कार्ड। आपके पर्सन के साथ आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये जो पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन इस पर बहुत ही आपके बारे में डीपली सोच रही है। क्योंकि आप दोनों की जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन ये जो आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा आप दोनों की चल रही थी। लेकिन अचानक से आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ गई। आप भी आपके पर्सन को पूरा दिल से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, आपके पर्सन भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। बातों बातों पर आप दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा बहुत होती थी। आप भी आपके पर्सन को कुछ भी समझाने की कोशिश करने की, अगर आप उसके अच्छे के लिए कुछ बातें बताने की कोशिश करती थी तो आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत सारी गुस्सा करती थी, आपको बहुत दोष देती थी। एक बहुत ही बुरे सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में आ गई थी। लेकिन अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी है आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पर आपकी पर्सन भी चाह रही है ये जो आप दोनों की रिश्ते में ट्रस्ट इशू की वजह से आप दोनों ही सेपरेशन में हो, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन ऊपर वालों से मांग रही है। इस वक्त आप भी मांग रही हो, मुझे तो दिखाई दे रहा है आप भी बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही हो, आपके पर्सन को मांगने की कोशिश कर रही हो। आपके पर्सन भी ऊपर वाले से यही मांग रही है। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है मैजिशियन की। जो आप दोनों की बीच का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी ब्रेकअप चल रही है, जो भी सेपरेशन चल रही है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर से जो भी पहला जो भी रिश्ता थी आप दोनों के बीच में, वो बहुत ही आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड था। क्योंकि आप भी आपके पर्सन को बहुत ही आँख बंद कर विश्वास करती थी, आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट इशू आ गई। आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं बना पा रही थी। क्योंकि यहाँ पर जो भी वजह आप दोनों की, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो भी वजह हो गई, तो इस बीते हुई वजह को भूल कर आपके पर्सन और आप दोनों ही आगे की ज़िंदगी की तरफ देखना चाहते हो। लेकिन आप दोनों ही चाह रही हो ये जो भी आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन कौन करे, ये वजह से दोनों ही रुके हुई पोजीशन में हो, दोनों ही मैनिफेस्टेशन कर रही हो, ऊपर वाले से मांग रही हो आप ही कुछ करो और आप हम दोनों के बीच में फिर से न्यू बिगिनिंग कर दो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है द मास्टर की कार्ड। तो आपके जो पर्सन और आप दोनों की जो भी रिश्ता है, मुझे दिखाई दे रहा है खास करके आपके पर्सन की तरफ से कुछ थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। क्योंकि हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी बहुत दखल अंदाजी कर रही है। ये हो सकती है आपके पर्सन की फैमिली या उसकी फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकती है, या आपकी तरफ से भी कोई हो सकती है, जो आपके और आपके पर्सन की ये जो सुंदर रिश्ता थी, इसमें बहुत ही नेगेटिविटी फैला दिया।
लेकिन यहाँ पर जो भी कंडीशन हुआ है इसकी वजह से आप दोनों ही एक साथ भुगत रही हो, आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप दोनों ही चाह रही हो ये क्या हो गई, इस रिश्ते को न्यू न्यू तरीके से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन कैसे हो पाए, हम दोनों की जो भी प्यार वो तो सेम है, लेकिन हम दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वो गायब हो गई। क्यों? ऐसा तो पहले नहीं था। ये सब कुछ ही हुआ है ये थर्ड पार्टी की वजह से। कोई इंसान बाहर से आप दोनों की रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र फैलाने की कोशिश कर रही है, मास्टर बन के इस रिश्ते के अंदर ढुकने की कोशिश कर रही है। और हो सकती है आपके पर्सन भी उसकी बातों में आ गई और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मजबूरी से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने के लिए उसको मजबूर किया गई, ऐसा हो सकती है। तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड उसके नीचे ही आई है ऑर्डिनरीनेस की कार्ड। डेफिनेटली मैंने तो बोला ही हूँ आपके पर्सन मजबूरी में हो सकती है, आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता वो ब्रेकअप किया है, सेपरेशन किया है, क्योंकि यहाँ पर मदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकती है आपके पर्सन की जो भी ज़िंदगी है, आपके साथ जो भी रिश्ता है वो उसकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच हुआ है ये उसकी मदर की वजह से भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी नाराज़गी, बहुत सारी दोष, तुम गलत हो, तो ऐसा कुछ हो सकती है जिसकी वजह से ही दोनों के ऊपर दोष देने की वजह से भी ये रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से एंडिंग हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। और थर्ड पार्टी इशू तो हो सकती है, लेकिन जो इंसान अपनी मदर की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को एंड किया है उसको समझने की ज़रूरत है। ये मदर प्रॉब्लम जानबूझकर नहीं, आपके पर्सन मजबूरी में आकर किया है, क्योंकि उसके दिल में बिल्कुल भी ऐसा करने की मन नहीं था। लेकिन हालात ही कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा प्रेशराइज उसकी मॉम ने उसके ऊपर किया है जो आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप किया है, सेपरेशन किया है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डिनरीनेस की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद उसकी ज़िंदगी से सब कुछ गायब हो गई। उसको ऐसा लगने लगी है ज़िंदगी बहुत सुंदर है लेकिन अधूरा है। मेरी ज़िंदगी से मेरे प्यार ही गायब है, मेरे प्यार करने वाला पर्सन ही गायब है। उसको तो मैंने दूर कर दिया है, तो अब मेरा ये ज़िंदगी की क्या मतलब है। तो बहुत ही इस वक्त ऑर्डिनरी फील कर रही है, आपके बगैर आपके पर्सन को हर पल सूना ही लगता है, चाहे वो कितना ही लोगों की भीड़ में हो क्यों ना हो, अकेले घर में हो क्यों ना हो, उसको आपका बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड और सेलिब्रेशन की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके साथ हुआ है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारी सेलिब्रेशन हुआ करती थी जब आप दोनों एक साथ थी। आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ही सुंदर थी। तब मैं तो पहले ही बोली हूँ आप दोनों के बीच बहुत ही ट्रस्ट थी, प्यार तो भर भर के थी। आप लोग बहुत ही घूमने जाती थी, सेलिब्रेट करती थी, छोटी छोटी चीज़ों से आप दोनों ही बहुत खुश हो जाती थी। कोई एक दूसरे की पास से बड़ा कुछ उम्मीद नहीं करती थी। छोटी सी गिफ्ट अगर आपके पर्सन आपको देती थी तो आप भी बहुत खुश हो जाती थी, आपके पर्सन भी बहुत खुश हो जाती थी। वो सेलिब्रेशन का जो भी मोमेंट हो उसका आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही याद कर रही है, आप भी याद कर रही हो, आपके पर्सन भी याद कर रही हो। दोनों की ही ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट बहुत ही बोझ होकर एक दूसरे के दिल और दिमाग में फैला हुआ है। तो खास करके आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है क्या होगी, मेरे ज़िंदगी से प्यार गायब होने के बाद मैं ये बोझ से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। मैं अगर ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन मेरे फैमिली की प्रेशराइज के किया हुई या मेरे मॉम की बातों से किया हुई या थर्ड पार्टी कोई बाहर के लोगों की बातों में किया हो, या क्यों ना हो मेरे करियर के लिए ही मैं ब्रेकअप सेपरेशन किया हूँ। लेकिन अब मेरे ज़िंदगी में वो प्यार नहीं है, अब सब कुछ मेरे ऊपर बोझ बनकर रह चुकी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकती है कोई एक्स्ट्रा उसकी कोई आप दोनों के रिश्ते की अलावा ही आपके पर्सन की कोई और चाहने वाला हो सकती है बहुत ही कम लोगों के लिए। लेकिन हो सकती है बहुत ही कम लोगों के लिए वो आपकी पार्टनर उस इंसान के लिए आपको छोड़ा है, लेकिन अभी वो इंसान आपके पार्टनर के पास होने के बावजूद भी आपके पार्टनर के दिल में वो इंसान वो प्यार, आप जैसा प्यार वो नहीं फील कर पा रही है। क्योंकि आपके पास से देखो यहाँ पर बॉटम में ही आई है, मैं ये बात क्यों बोली हूँ, यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप। आप तो एक प्यार वाली एक डेडिकेटेड इंसान थी, आपका जो प्यार वो प्यार आपके पर्सन किसी और में नहीं ढूंढ पा रही है, उसके सब कुछ बोझ बन के उसके ऊपर
दिल और दिमाग में छाई हुई है। चाहे आपके पर्सन उसकी दोस्तों की बातों में आकर आपके साथ ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, तो वो दोस्त सर्कल में जितना भी सेलिब्रेशन हो क्यों ना हो, बहुत हो सकती है वो दोस्त सर्कल में आप अभी आपके पर्सन जब जाती है वहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन करने की कोशिश करते हैं सब मिलकर, लेकिन आपके पर्सन के अंदर आप वहाँ पर आपको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो प्यार आप इसके आपके पर्सन की दिल दिमाग में फैला चुकी हो, वो प्यार से आपके पर्सन खुद को निकाल नहीं पा रही हो। तो सब कुछ आपके पर्सन की इस वक्त बोझ बनकर उसकी ज़िंदगी में छाए हुई है। तो ये नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन के ऊपर एक बोझ बन के उसके ऊपर फैला चुकी है। तो यहाँ पर जो भी कॉम्प्रोमाइज़ और क्वीन ऑफ कप की कार्ड आई है, तो यहाँ पर मुझको दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। जो भी बीते हुई पल में जो भी हो गई आपके साथ आपके पर्सन की जो भी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चाहे ट्रस्ट इशू क्यों ना हो, सब कुछ ख़त्म करके कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके पर्सन आपको फिर से उसकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उसकी अल्टीमेट खुशियाँ हो। जो आपके पर्सन आपके साथ रहने की समय उसको समझ में नहीं आई। अब जब आपके साथ उसकी सेपरेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है, तब उसको बहुत अच्छे से मालूम हो गई आप क्या थी, आपकी कीमत क्या थी। जब एक प्यार करने वाले सच्चे प्यार करने का वाले इंसान की कदर नहीं होती है, तब वो रिश्ते में गॉड ही ऊपर वाला ही सेपरेशन करवा देती है। तो यही हुआ है आपके पर्सन का और आपके रिश्ते में। उन्होंने आपका कदर नहीं किया है, क्योंकि आप तो जितना हो सके आपने आपका 100% देने की कोशिश किया है। तो अभी आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप सेपरेशन होने के बाद वो खुद के दिल दिमाग में यही सोच उसकी चल रही है, मुझको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। अगर रिश्ते में इस तरीके से मैं ही दूसरे लोगों को दखल अंदाजी करने की इजाज़त देती हूँ, तो वो इंसान वो दूसरे लोग वो थर्ड पार्टी तो हमारी और हमारी प्यार के बीच में बर्बादी मचाते कि हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरे जो भी गलती हुआ उसको स्वीकार करके मैं मेरे प्यार को आप मेरे ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ, और ये काम मुझको ही करना पड़ेगी। तो मेरा नेक्स्ट एक्शन यही होगा, मैं मेरे प्यार को दूसरा बार मेरे ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे पर्सन मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मेरे सिचुएशन को समझने की समझने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन मैं मेरे तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। फिर से हम दोनों के रिश्ते में ये सेलिब्रेशन मुझको ही करना पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर मेरे प्यार के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरा है। तो मेरे नेक्स्ट एक्शन मुझको यही लेना चाहिए, मेरे प्यार की तरफ जाना चाहिए, उसको समझा के मुझको माफ़ी मांग के दूसरा मौका मुझको चाहिए, और फिर से हम दोनों के प्यार में सेलिब्रेशन होना चाहिए। चाहे कितनी भी मजबूरी कितनी भी थर्ड पार्टी आए क्यों ना हो, जो फैमिली मैटर इशू हो उसको भी हैंडल करके मैं मेरे पर्सन को फिर से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और सेलिब्रेशन करके ये रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। तो ऐसा आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में फील कर रही है, और इसकी नेक्स्ट एक्शन यही होगा, वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है मैनिफेस्टेशन की कार्ड। आप भी कर रही हो, आपके पर्सन भी कर रही हो, तो ऊपर वाला देख रही है सब कुछ। अगर आप दोनों की प्यार सच्चा है तो ज़रूर वो उन्होंने ही ब्रेकअप किया है और सेपरेशन डाला है आप दोनों के रिश्ते में, उन्होंने ही आप दोनों को ही मिल पाएंगे, सब कुछ उसके हाथों में है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।